हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गैंग की जिस गैंग से कोई पंगा लेता है तो भाई साहब वो सर्वर लेफ्ट कर देता है। और भाई साहब साथ ही साथ कोई गैंग भी पंगा लेती है तो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जैसे कल्ट और थोर और हिंद। तो आप समझ ही सकते हो मैं किस गैंग की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ जेपी बॉय की। आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पे ये फ्लेक्स सिटी में राज कर रही है, पर ये क्यों राज कर रही है और भाई सब सर्वर लेफ्ट कर क्यों देते हैं बंदे। तो भाई देखो, मेन बात मैं बताता हूँ सीन क्या है। देखो भाई, पहली बात तो कभी भी देख लेना, जेपी बॉय के बंदों को ना तो गन चलानी आती ना कुछ। ये बंदों को 3 गन चाहिए। एक तो भाई साहब इनको आरपीजी चाहिए और एक इनको शॉटगन चाहिए, या फिर भाई साहब ज़्यादातर ये लॉन्चर यूज़ करते हैं। लॉन्चर और आरपीजी तो मेन यूज़ करते हैं, शॉटगन तो बहुत कम यूज़ करते हैं, बट मेन 2 गन इनकी ये होती हैं। और एक इनको जेट चाहिए। ये 3-4 चीज़ इनको मिल जाए ना, माँ कसम भाई साहब ये किसी का भी सर्वर लेफ्ट करा सकते हैं। मतलब भाई ये करेंगे क्या, जेट पे चढ़ के भाई साहब लॉन्चर पे लॉन्चर मारेंगे और करेंगे क्या भाई साहब। अब मुंह पे लॉन्चर बजेंगे तो बंदा सर्वर ही लेफ्ट करेगा ना, क्योंकि इनमें नीचे से लड़ने का दम तो है नहीं, इनमें ना तो 1v1 का दम। हाँ मैं ये मानता हूँ कि घोस्ट राइडर तो बढ़िया बंदा है, वो तो 1v1 करता भी है, बट जो इसके नमूने गैंग के मेंबर है ना, इनकी हरकत कुछ ठीक नहीं है। और भाई साहब मैंने एक चीज़ भी नोटिस किया है कि इनमें भाई साहब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। मतलब ये अपनी मनमानी करते हैं और दूसरे की तो सुनते ही नहीं। सुनने की तो बहुत दूर बात है, इनका कोई मतलब अलायंसिस गैंग का बंदा भी होगा उसको ना तो ये भाव देंगे, और कोई अनजान बंदा भी होगा तो उसको धड़ाधड़ बिना वजह मारने लग जाएंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कोई भी जेपी बॉय में चला जाता है तो वो ये समझ के बैठ जाता है कि भाई साहब उससे ऊपर तो कोई बंदा है ही नहीं, ना उसको कोई हरा सकता और उसके टक्कर का कोई बंदा है ही नहीं। मतलब एक बार की बात है, कोई बंदा था जेपी बॉय का, मैं जेट पे था, मैं थोड़ा नीचे ही था, ज़्यादा ऊपर नहीं था जेट पे। तो मैं उस बंदे के पास गया जेपी बॉय के वैसे ही टाइम पास के लिए। उस बंदे ने क्या किया, जानता नहीं था वो मेरे को, उसने सीधा निकाली मशीन गन, धड़ाधड़ मेरे पे मशीन गन मारी और मैं नीचे गिरा दिया। और मैं मन मन में ये सोच रहा कि भाई साहब कुछ भी मतलब नहीं, मतलब जानता नहीं है तो फालतू में मारेगा क्या। मतलब तू किसी को जानता नहीं है तो तू फालतू में मारने लग जाएगा। मतलब मैंने उसको कुछ नहीं बोला, वो फोकट में मेरे को मारने लगा तो मुझे भी आ गया गुस्सा। अब मैं नीचे गिर गया था तो नीचे गिरने के बाद भी वो मुझे मार रहा और मैं उसको मार नहीं रहा था। तो भाई साहब अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि जेपी बॉय का तो हम उसको मारेंगे नहीं, वो फालतू में मारेगा तो हम भी मारेंगे ना, हम अपना स्टैंड लेंगे ना। फिर मैंने जो उसको मारा भाई साहब, इतना मारा ना, वो उसको वो सर्वर लेफ्ट करके भागा था। मतलब पहले तो वो 2-3 बार नीचे ही पिटा मेरे से, फिर वो चढ़ गया जेट पे लग मारा मैंने उसको पकड़ के। फिर नीचे लॉन्चर फाइट अलग हुई उसकी, लॉन्चर मारने लग गया था वो। फिर भाई साहब वो कर गया सर्वर लेफ्ट। उसको समझ आ गया कि तू इससे नहीं जीत पाएगा, तुझे गैंग बुलाने की जरूरत है, तेरे बस की बात नहीं है। अब भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनकी इतनी हेल्प करता हूँ फिर भी ये हरकत करते हैं, तो भाई साहब अब इनका सोल्यूशन क्या है। और एक और एग्जांपल है मेरे पास, तो 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी गैंग के 2-3 बंदे जेट पे घूम रहे थे और मैं तो मूवी देख रहा था, टाइम पास कर रहा था मैं तो तभी मेरे पास डिस्कॉर्ड बैकअप सर्वर में मैसेज आता है कि जेपी बॉय से फाइट हो गई है, जल्दी से हेल्प करने आओ। तो मैं जाके क्या देखता हूँ कि सेटेक्स किंग, मॉडरेटर और 2-3 जेपी बॉय के बंदे मेरी गैंग के बंदों से लड़ रहे हैं। तो अभी मैं उनको बोल रहा हूँ रुक जाओ, क्योंकि जेपी बॉय मेरी फ्रेंड गैंग है। तो फिर भी वो मारे जा रहे हैं और मेरे को भी मारने लग गया वो सेटेक्स किंग, वो मॉडरेटर। और मॉडरेटर की तो मेन बात है भाई, ये बंदे ना बग्स फिक्स करने में ये सब कम ध्यान देते हैं और लड़ाई झगड़ा करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हवाबाजी और भाई साहब ताकत दिखाते हैं अपनी और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो भाई साहब अब मेरा मेन एम है इनको सबक सिखाना, जिसके लिए आप मेरी गैंग ज्वाइन कर सकते हो प्लूटस। तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, और हम यूनिट 1 के साथ भी है। बाय गाइस, आज की वीडियो में इतने